तो दोस्तों मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजनपुर में। तो आज जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक मेरा क्या है? गति है, मोशन है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गति है, मोशन है, जिसे आप लोग 9th और 10 में अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं गति को कि क्या होता है गति। यहाँ पे भी देखिए आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा करता है कि गति क्या होता है। गति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे गति के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि गति क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले गति को पढ़ने से पहले कि हम गति में देख लें कि जो मोशन है उसमें किन किन चीजों पर हमें चर्चा करनी है, किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो पहला मेरा आता है गति में आप पढ़ेंगे मोशन, यानी गति के बारे में पहले पढ़ेंगे आप। इसके बाद गति से संबंधित सापेक्ष गतियां आती है जिससे रिस्पेक्टिव मोशन होता है, सापेक्ष गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको बता भी दिया है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, अच्छे से हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद आता है दूरी आपका, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चाल आपका, स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। वेग आपका, वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। त्वरण, एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बाद कुछ आपकी ग्राफी निरूपण आता है, ग्राफ के द्वारा भी हम गति को समझेंगे, ग्राफ के द्वारा भी हम गति के बारे में क्या करेंगे? समझेंगे। इसके बाद लास्ट आपका आता है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा जाएगा कि गति के समीकरण कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। उनसे रिलेटेड जो भी चीजें आएगी गति के समीकरण में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि पहली टॉपिक की जो मेरा क्या है? मोशन है। पहली टॉपिक जो मेरा क्या है? मोशन। चलिए देखिए मोशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। आपका डिफिनेशन क्या होता है? देखिए कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या है? गति में है। इससे कहने का मतलब, फिर सुनिए, कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या है? गति में है। जैसे एग्जांपल से समझा जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये P है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है उसे हमने Q मान लिया। ठीक, एक लड़का है, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से ये क्या, मान लीजिए यहाँ पे इनका क्या है? घर है, और यहाँ Q पे इनका क्या है? स्कूल है। ये जाते हैं, ये देखिए करेंगे क्या कि यहाँ से जाता है, जब कोई लड़का अपने घर से स्कूल जाता है तो कुछ दूरी होगा, और यहाँ जाहिर सी बात है कि जब ऐसे यहाँ से जब स्कूल पे पहुंचेगा तो उनको कुछ न कुछ समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब घर से लड़का चलेगा अपने स्कूल जब पहुंचेगा तो उसको थोड़ा कुछ न कुछ समय लगेगा। तो यानी देखिए यहाँ से यहाँ पे पहले वो था और इस कुछ समय बीता तो ये अपना ये कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे पहुंच गए, ये यहाँ पहुंच गए। इसका मतलब हुआ कि ये समय लगा, कुछ समय लगने के बाद यहाँ पहुंच गए, यानी कि समय के साथ स्थिति का परिवर्तन हो रहा है। स्थिति मतलब देखिए जहां पे ये पहले यहाँ पे था P पॉइंट पे, अब ये कुछ समय बाद कहाँ पे पहुंच गए? Q पे। तो यानी कि इनका परिवर्तन हुआ, लेकिन किससे हुआ? समय के साथ। तो समय के साथ अगर स्थिति का परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है? गति में है। हम कहेंगे क्या? ये किस चीज में है? गति में है। अब जैसे देखिए एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता देता हूं, एक चीज और कि हमेशा अगर कोई चीज मोशन में है, हम कब कहेंगे कि मोशन में है? जब किसी स्थिर बिंदु के वो सापेक्ष यदि समय के साथ परिवर्तन करती है तब। जैसे एग्जांपल आपको लेते हैं, जैसे ये मेरे पास ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को मैं यहाँ पे हूं, देखिए मैं यहाँ पे हूं और इस डस्टर को लेके मैं यहाँ पे आ गया, तो हम कहेंगे क्या? इसकी स्थिति परिवर्तन हुआ? इसकी स्थिति परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। समय लगा, मैंने वहां से यहाँ पे कुछ सेकंड लगा, लेकिन इसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्थिर बिंदु नहीं है, मैंने ही इसे लिया था, यहाँ पे था और मैं ही लेके इसको यहाँ पे आ गया, तो मैं तो इसके साथ साथ चला, तो स्थिति तो परिवर्तन इसका हुआ नहीं। जब स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ तो कैसे हम कहेंगे कि ये गति में है? तो हम कहेंगे गति में नहीं है। तो किसी भी चीज को अगर वह मोशन में है तो हमें उसके लिए एक स्थिर बिंदु मानना पड़ेगा कि अगर कोई स्थिर बिंदु है, अगर उसके सापेक्ष अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या है? गति में है।
अब इस डस्टर को हम गति में नहीं कहेंगे। यदि इस डस्टर को अगर यहां से अगर बल लगा के यहाँ पे ला दिया जाता तो हम कहते कि नहीं, स्थिति उसकी पहले वहां थी, मेरे व्हाइट बोर्ड के लास्ट सिरे पे थी और यहाँ आ गई, तब हम कह सकते थे कि वहां से इसकी गति हो गई। चलिए बात करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में कोई स्थिर बिंदु चाहिए हमें, स्थिर बिंदु। देखिए इसमें बहुत से लॉजिक है, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने भी थोड़ा सा अपना माथा घुमाया, लगाया उसमें, उन्होंने भी थोड़ा सा तर्क लगाया कि क्या हम लोग यहाँ से तो इस पे अगर बोर्ड पे तो देख ले रहे हैं कि नहीं ये चीज यहाँ से घसक के यहाँ गया तो स्थिर है, ये चीज स्थिर है तो इस पे घूम रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा बाहर में जाया जाए, जैसे आकाश में जाया जाए, तो क्या वहां से कुछ देखने पे हमें मिलता है कि नहीं, कोई चीज स्थिर है कि नहीं। तो वैज्ञानिकों ने किया क्या कि बाहर गए, जब उन्होंने आकाश में गए वो देखे तो मतलब उन्होंने पता लगाना चाहा कि नहीं कोई चीज स्थिर है कि नहीं ब्रह्मांड में या बाहर स्पेस में देखा जाए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। उन्होंने पृथ्वी पे देखा तो पृथ्वी क्या कर रही थी, घूम रही थी। उन्होंने कहा यार पृथ्वी भी तो घूम ही रही है, यानी पृथ्वी पे कोई चीज स्थिर नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग को और अपने दिमाग को डेवलप किया। तो जब डेवलप किया थोड़ा सा दिमाग को, तो उन्होंने दिमाग में आया कि नहीं अब चंद्रमा पे चला जाए, कि चंद्रमा पे देखा जाए क्या कोई चीज स्थिर है। तो उन्होंने चंद्रमा पे गए, तो चंद्रमा पे देखी तो चंद्रमा खुद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो खुद मोशन में काम कर रहा है। अरे यार यह तो चंद्रमा भी मोशन में काम कर रहा है। तो फिर उन्होंने विचार आया कि चलो थोड़ा सा ब्रह्मांड में आया जाए। तो उन्होंने देखा कि सूर्य के पास चला जाए, तो सूर्य के पास गए, लेकिन सूर्य को देखें, सूर्य तो स्थिर था, लेकिन सूर्य के जो जितने भी ग्रह थे सौर थे वो क्या कर रहे थे, ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे। तो वहां भी देखा तो उन्हें कोई चीज स्थिर नहीं थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने दिमाग में एक विचार लाया, एक बीच प्रस्तुत किए, तो एक निर्देशांक बनाया। उन्होंने क्या बनाया, एक निर्देशांक बनाया, एक उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति बनाया। उन्होंने एक निर्देशांक ज्यामिति बनाया और इस पॉइंट को उन्होंने 0 मान लिया, इंडिकेट करते 0.0 से। इस पॉइंट को उन्होंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, जिसे कहते हैं हम मूल बिंदु, से हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इन्होंने उसको 0.0 मान लिया और उन्होंने अपने दिमाग में रख लिया कि नहीं भाई अब हम इस चीज को 0 से 0 मान के ही हम किसी चीज की दूरी को माप सकते हैं कि वो गति में है, कितनी दूर है, उस चीज को हम यहां से माप सकते हैं। तो उन्होंने ये सिद्धांत को या इस निर्देशांक ज्यामिति का निर्माण किया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। तो अब क्या है कि जैसे हम कोई चीज अगर हमें मापना है, तो देखिए अगर हम यहां से अगर कोई चीज मापना है हमें, ये पॉइंट हमने चलिए ले लिया कि ये पॉइंट ये क्या 0 0 है। इस पॉइंट से यहां तक आने में मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, यहां से आने में इसको 15 किलोमीटर लगता है, 15 किलोमीटर की दूरी है। तो यहां से हमने एक पॉइंट मान लिया क्या कि ये पॉइंट क्या है, 0 है, ये पॉइंट क्या है 0, हमने पॉइंट को 0 मान लिया। तो अब यहां से जो भी दूरी होगी हम उसको काउंट कर लेंगे, तो हमें दूरी आसानी से क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। हमें एक पॉइंट चाहिए ना कि हम कहीं से वहां से दूरी को नापे, तो जो हमें पहले पॉइंट रहेगी उस पॉइंट को हम 0 मान लेंगे, ये मूल बिंदु के निर्देशांक से। चलिए बात करते हैं आगे अब थोड़ा सा कि देखिए अब इन चीजों को मापने के लिए, जैसे किलोमीटर में मैंने माप दिया, तो इन चीजों को मापने के लिए भी तो किसी चीज की आवश्यकता पड़ती होगी। आइए उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या चीज है। देखिए बात करते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां हमने आपको लिख दिया। चलिए आपके सामने है भौतिक राशियां, वे राशियां जिसको मापा या तोला जा सकता है, यानी वे राशियां जिसको हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आपका आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, 2 किलो 3 किलो 4 किलो माप सकते हैं। बल को भी आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कितने न्यूटन का बल लगा। ठीक, दाब भी आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि भाई देखिए दाब आप कहीं लगाएंगे तो कितना दाब लगा, वो माप सकते हैं। लंबाई को आप माप सकते हैं, आयतन को आप माप सकते हैं। तो वे राशियां जिसको हम मापा या तोला जा सकता है, उसे हम क्या करते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आता होगा दोस्तों
कि ऐसी कौन सी राशि होगी जिसको हम माप नहीं सकते हैं। बात तो आपने सर कर दी कि भौतिक राशि जिसको हम माप या तोल सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है, लेकिन आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी राशि है जिसे आप नहीं माप सकते हैं। तो भाई देखिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए ऐसी भौतिक राशि जिसको हम माप या तोल नहीं सकते वो है क्या आपका, देखिए विचार, विचार हुआ, अनुभव, अनुभव और इसके बाद भावनाएं, क्या है भावनाएं, यानी कि ये चीज है, विचार है, अनुभव है और भावनाएं है। इन तीन चीजों को हम माप नहीं सकते। जैसे विचार की बात करते हैं, विचार में हम कहते हैं कि हमने सोच, अरे यार हम कितना सोच रहे हैं। इसलिए होता है कि विचार करते हैं तो कोई सोचता है अरे यार हम बहुत सोच रहे हैं, तो क्या आप मापे क्या कितना सोच रहे हैं? नहीं ना, उसको माप तो सकते नहीं है। चलिए अनुभव की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस, क्या आप कोई काम करते हैं तो क्या आप उसको माप सकते हैं कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है? एक्सपीरियंस को माप तो सकते नहीं है। ठीक, बात करते हैं भावनाओं में। भावनाओं में क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि हम, जिसे भावनाओं की बात करते हैं कि हम फील करते हैं कि नहीं यार वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत सुंदर होगा, मतलब फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो क्या हम उन भावनाओं को माप सकते हैं कि नहीं यार वो बहुत सुंदर है? तो कितना सुंदर है मेरे भाई, माप तो सकते नहीं है आप ना। तो वो भावनाएं आ गई। तो हम जिसे माप नहीं सकते हैं वही क्या होती है, वो क्या होती है, भौतिक राशि नहीं होती है। तो इन चीजों को हम माप तोल नहीं सकते हैं। चलिए बात करते हैं भौतिक राशि की। देखिए यही भौतिक राशि, इस भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए 2 प्रकार की भौतिक राशि होती है, एक आपका अदिश और एक आपका सदिश। देखिए 2 चीज होता है, एक अदिश और एक सदिश। तो आप देखिए कि अदिश राशि को मापने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, देखिए अदिश राशि को मापने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक परिमाण और प्लस दूसरा इकाई। जैसे अगर देखा जाए एग्जांपल यहां से हमने कह दिया 2 केजी, 2 केजी न लिख के हमने कह दिया 8 केजी। 8 केजी क्या, देखिए 8 जो होता है यही आपका 8 क्या होता है, परिमाण होता है, और ये जो केजी होता है ये आपका इकाई होता है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अदिश राशि को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक परिमाण और दूसरा इकाई की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल में 8 केजी लिख दिया, 10 केजी लिख दिया या 10 किलोमीटर लिख दिया। ये किलोमीटर क्या इकाई आपकी है और ये 10 क्या आपका परिमाण है। ठीक, चलिए बात करते हैं सदिश की। तो सदिश में देखिए इसको मापने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहला तो आपका परिमाण प्लस इकाई, ये दोनों तो इसमें भी रहेंगे, प्लस इसके साथ आपकी क्या आ जाती है, दिशा। देखिए परिमाण प्लस इकाई प्लस आपकी दिशा। जैसे कह दिया जाए, जैसे हमने कह दिया कि देखिए इसमें दिशा की भी आवश्यकता होगी तभी हम कहेंगे वो सदिश राशि है। जैसे कोई हवाई जहाज है, जो पानी वाली हवाई जहाज होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि जब जो चालक होता है तो वहां से कंट्रोल रूम से उसको ये दिशा दी जाती है कि नहीं भाई आप 10 डिग्री इधर आइए, 10 डिग्री इधर घूम के आइए। तो वहां पे दिशा आपको बताई जाती है कि उस दिशा में आपको चलना है। तो चालक अपना उस दिशा में चलता है, उस दिशा में चलता है, कुछ परिमाण चलता है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर चलता है। ठीक, तो जैसे अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि नहीं वो 10 अंश क्या करता है, बाएं जाता है, बाएं घूमिए, तो ये उसकी दिशा हो गई। और 10 अंश डिग्री में हो गया ना, तो ये क्या हो गया, अंश, इकाई हो गया, और 10 यहाँ पर क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो यानी कि सदिश राशि में परिमाण और इकाई के साथ साथ दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता हमें होती है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे इसमें तो आप कहा जाता है बल, एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें सदिश में, तो आपका बल हो गया, दाब हो गया। देखिए बल, जब भी आप कहीं बल लगाएंगे, जैसे देखिए ये डस्टर है, इस डस्टर पे हमने क्या कर दिया, यहां से बल लगाया, तो पहले क्या था, यहाँ था, यहाँ से हमने इस पे बल लगाया तो कोई दिशा हो गई, यानी इसी दिशा में ये लगेगा बल, तो यानी कि बल में क्या होगी, दिशा हो गई। इसके बाद
दाब होता है, प्रेशर, किसी चीज पे प्रेशर दिया जाता है तो वो भी कोई दिशा होती है। यहाँ पे भी प्रेशर दे दिया गया, बल और दाब आपका। उसी तरह विस्थापन आपका है, ठीक, इसमें भी आपकी दिशा होती है। अब देखिए इसमें देख लिया जाए एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल आपका देखा जाएगा, इसमें एग्जाम्पल तो आपका जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान में अब देखिए दिशा नहीं होता है। जैसे आप कहीं दुकानदार के पास जाते हैं तो आपको जैसे आलू लेना है तो 2 किलो आलू लेना है, तो 2 किलो आलू क्या आप करेंगे कि उसे कहेंगे कि नहीं भाई थोड़ा सा उत्तर दिशा में करना, वो कहीं भी नापेगा अपना। तो इन द्रव्यमान के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। वैसे ही आपका इसमें हो जाएगा, द्रव्यमान हुआ और बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे आप जैसे देखना चाहेंगे, ठीक। तो ये सदिश राशि है और इसमें परिणाम और इकाई और दिशा तीनों चीज की जरूरत होती है। इसमें अदिश में परिणाम और इकाई की ही आवश्यकता होती है, ठीक। तो इतना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे वीडियो आपको पसंद आए ना तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और जितने से जितने अधिक से अधिक दोस्तों को आप जोड़िए। फ्रेंड थैंक्स अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स।